जीवन के अंधकार में वही लोग सबसे अधिक खो जाते हैं जो आवश्यकता से अधिक अच्छे होते हैं। अच्छाई का अर्थ यह नहीं कि तुम स्वयं को दूसरों के लिए बलिदान कर दो। अच्छाई का वास्तविक अर्थ यह है कि तुम अपने आत्मसम्मान को बनाए रखते हुए दूसरों के प्रति करुणा रखो। यदि संसार तुम्हें बार बार खून के आंसू रुला रहा है तो थोड़ा कठोर होना सीखो, क्योंकि इस संसार में हर किसी की कद्र तभी होती है जब वह स्वयं को कमज़ोर नहीं बनने देता। जो लोग केवल दूसरों के लिए जीते हैं वे अंततः स्वयं को खो देते हैं। जिस परिस्थिति से तुम आज भाग रहे हो, यदि तुम उसमें डटकर खड़े रहो तो कल वही परिस्थितियां तुम्हें जीतते हुए देखेंगी। जीवन की हर कठिनाई तुम्हें गिराने के लिए नहीं आती, बल्कि तुम्हें मजबूत बनाने के लिए आती है। अच्छाई का वास्तविक आनंद तभी है जब वह खुशी से दी जाए। इसीलिए संतुलन बनाए रखो। इतने अच्छे मत बनो कि दुनिया तुम्हें रौंद दे, और इतने कठोर भी मत बनो कि तुम्हारी आत्मा ही तुम्हें पहचानना छोड़ दे। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन में यह महत्वपूर्ण नहीं कि कितने लोग साथ चले, बल्कि यह मायने रखता है कि आखिर तक कौन साथ रहता है। जो लोग केवल स्वार्थ के लिए तुम्हारे पास हैं वे एक दिन स्वयं ही चले जाएंगे, और जो सच्चे हैं वे बिना कहे भी तुम्हारे साथ खड़े रहेंगे। इसमें वे बिना कहे भी तुम्हारे साथ खड़े रहेंगे। इसमें वे बिना कहे भी तुम्हारे साथ खड़े रहेंगे। किनारा न मिले तो कोई बात नहीं, लेकिन किसी और को डुबोकर तैरना मत सीखो। सफलता का सही अर्थ यह नहीं कि तुम किसी को गिराकर ऊपर उठो, बल्कि यह है कि तुम अपनी मेहनत से स्वयं को ऊपर उठाओ। जब इंसान अंदर से टूट जाता है तो बाहर से चुप हो जाता है। यह मौन कोई कमजोरी नहीं, बल्कि सबसे गहरी चोट का संकेत होता है। अगर दोस्ती करना सीख जाओगे तो जिंदगी में कभी अकेले नहीं रहोगे। जिंदगी में हमेशा अपना आत्मसम्मान बनाए रखो। दूसरों की सोच और उम्मीदों के पीछे भागने से बेहतर है कि स्वयं को बेहतर बनाने में समय लगाओ। याद रखना, जिंदगी कभी रुकती नहीं, हर पल नई शुरुआत का संकेत देती है। जब भी जीवन से हताश हो जाओ तो यह समझ लो कि तुम्हारा सबसे अच्छा समय अभी आने वाला है। तुम्हारे कर्म ही तुम्हारे भाग्य का निर्माण करेंगे। अपने कर्मों को सोच समझकर चुनो। यह जीवन एक उपहार है, इसे व्यर्थ मत जाने दो। सच्चाई के साथ चलो, क्योंकि यही तुम्हारी असली ताकत है। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन का हर क्षण तुम्हारे लिए एक पाठ है। सुख और दुख दोनों ही तुम्हारे गुरु हैं। सुख तुम्हें उत्साह सिखाता है और दुख तुम्हें सहनशीलता। यह संसार परिवर्तन का नियम मानता है, और यही परिवर्तन तुम्हें नया अनुभव, नया दृष्टिकोण और नई ताकत देता है। याद रखना, हर दिन एक नई शुरुआत है। बीते हुए कल का पछतावा और भविष्य की चिंता तुम्हारे वर्तमान को खोखला कर देते हैं। तुम वही बनते हो जो तुम सोचते हो, इसीलिए अपने विचारों को शुद्ध और उच्च बनाओ। कड़वे बोलने वाले अक्सर तुम्हारे शुभचिंतक नहीं होते। जो लोग तुम्हारे सामने हमेशा कटाक्ष करते हैं उन्हें अपने दिल और रास्ते दोनों से दूर रखना ही बेहतर है। जीवन में ऊंचाई और चौड़ाई देखने वाले बहुत मिलते हैं, लेकिन गहराई को समझने वाले दुर्लभ होते हैं। बड़ी बड़ी मुश्किलों को पार कर लेने वाले लोग भी छोटी छोटी बातों पर टूट जाते हैं। अच्छे बनो, लेकिन इतने भी नहीं कि दुनिया तुम्हारी अच्छाई का गलत फ़ायदा उठाने लगे। दिल खोलकर जियो, क्योंकि यदि उम्र, दुनिया और समाज की चिंता में उलझे रहोगे तो जीवन केवल सोचते सोचते ही निकल जाएगा। जो सीखना बंद कर देता है वह बूढ़ा हो जाता है, चाहे उसकी उम्र 20 हो या 80। लेकिन जो सीखते रहते हैं वे हमेशा जवान रहते हैं। अपने दिमाग को युवा बनाए रखना ही असली ताकत है। मनुष्य की असली शिक्षा स्कूल छोड़ने के बाद शुरू होती है, जब वह जीवन के वास्तविक अनुभवों से सीखता है। श्री कृष्ण कहते हैं, भरोसा हमेशा उन पर करो जो तुम्हारी नज़रों में सच्चे और स्थिर हों। नज़रअंदाज करने वालों से नज़रें मिलाना आवश्यक नहीं। जीवन में एक उसूल रखो, यारी में गद्दारी नहीं और गद्दारों से यारी नहीं। अगर गलत को गलत कहने की हिम्मत नहीं है
तो तुम्हारी ताकत व्यर्थ है। अपना दृष्टिकोण ऐसा बनाओ कि जो जैसा है उसे उसी भाषा में समझा सको, तभी सच्चा समाधान मिलेगा। हम सब इस दुनिया के किराएदार हैं, लेकिन फिर भी किरदार में अकड़ बहुत है। यह संसार नश्वर है, यहाँ किसी का कोई स्थायी अधिकार नहीं, फिर भी लोग दिखावे और घमंड में खोए रहते हैं। जो व्यक्ति विनम्रता से जीता है वही सच्चा आनंद प्राप्त करता है। भरोसा एक ऐसी चीज़ है जो टूटने पर आवाज़ नहीं करता, लेकिन उसकी गूंज जीवन भर सुनाई देती है। एक बार खोया हुआ विश्वास वापस आ सकता है, लेकिन वह पहले जैसा नहीं रहता। इसलिए भरोसा तोड़ने से पहले यह सोचो कि क्या उसे दोबारा जोड़ पाओगे। अगर कोई पूछे तो बता देना, किराएदार है दिल का। जो लोग सच में तुम्हारे अपने होते हैं वे तुम्हें किसी भी परिस्थिति में छोड़कर नहीं जाते, लेकिन जो सिर्फ स्वार्थ के लिए आए होते हैं वे एक दिन अपना किराया चुकाकर चले जाते हैं। कोई रास्ता नहीं दुआ के सिवा, कोई सुनता नहीं खुदा के सिवा। जो व्यक्ति अपने ईश्वर से जुड़ जाता है उसे किसी अन्य सहारे की आवश्यकता नहीं रहती। मैंने ज़िंदगी को करीब से देखा है, मुश्किलों में कोई साथ नहीं देता आंसुओं के सिवा। सच्चाई यही है कि जब तक तुम खुश होते हो तब तक दुनिया तुम्हारे साथ होती है, लेकिन जब कठिन समय आता है तब केवल तुम्हारा धैर्य और आत्मविश्वास ही तुम्हारे साथ रहता है। ज़िंदगी में एक बात हमेशा याद रखना, बटर लगाने वाले के हाथ में हमेशा चाकू होता है। जो लोग ज़रूरत से ज़्यादा मीठी बातें करते हैं वे अक्सर पीठ पीछे वार करने के लिए तैयार रहते हैं। इसीलिए कभी भी किसी पर आंख बंद करके भरोसा मत करो। यह दुनिया इतनी भी अच्छी नहीं है कि तुम्हारे भरोसे को हमेशा कायम रख सके। रिश्ते कम बनाओ, लेकिन उन्हें दिल से निभाओ, क्योंकि संबंधों की संख्या नहीं, उनकी गहराई महत्वपूर्ण होती है। अक्सर लोग बेहतर की तलाश में बेहतरीन को खो देते हैं। जो तुम्हारे पास है उसकी कद्र करो, क्योंकि जो चीज़ तुम्हारे पास आज है वह कभी तुम्हारी सबसे बड़ी ख्वाहिश हुआ करती थी। किताबों ने कहा हमें पढ़ो ताकि तुम्हारे भीतर चीज़ों को बदलने की बेचैनी पैदा हो। ज्ञान का उद्देश्य केवल अर्जन नहीं बल्कि उसे जीवन में उतारना भी होता है। यदि ज्ञान तुम्हारे व्यवहार में नहीं दिखता तो वह केवल जानकारी बनकर रह जाता है। मतलब की बातें तो सबसे हो जाती हैं, लेकिन बेमतलब की बातें जिससे हो जाएं वही खास होता है। जिससे तुम बिना किसी स्वार्थ के बात कर सको, जिसके साथ समय बिताने के लिए कोई वजह न ढूंढनी पड़े, वही तुम्हारे जीवन का सच्चा अपना है। समझो कि कांटों में भी कोई गुलाब मुस्कुरा रहा है। हर कठिन समय तुम्हें इस योग्य बना रहा है कि तुम किसी और के लिए आशा बन सको। और यही उद्देश्य है, सिर्फ जीना नहीं बल्कि ऐसा जीना कि तुम्हारे होने से किसी और का अंधेरा कम हो। जब तुम तकलीफ़ों से गुजरते हो तो यह मत देखो कि कौन साथ है, यह देखो कि तुमने खुद को कितना संभाला है। बहुत से लोग रास्ते में छोड़ जाते हैं, लेकिन जो आत्मा अपनी ही परछाई को पकड़ लेती है वह कभी अकेली नहीं रहती। अपनी शक्ति का निर्माण ऐसा करो कि कोई साथ हो या ना हो, तुम्हारी आत्मा डगमगाए नहीं। और जब तुम्हारा आत्मबल इतना गहरा हो जाए कि दुनिया की कोई भी परिस्थिति उसे हिला न सके, तब समझना कि तुमने जीवन को जीत लिया है। मैं जानता हूँ कि तुम कल के पीछे भागते हो और आज की सांझ में थककर गिर जाते हो, लेकिन जीवन कभी कल में नहीं था, न कभी होगा। वह तो केवल इस क्षण में है। इसे जियो, इसे महसूस करो। तुम पूछते हो बदलना किसे कहते हैं? मैं कहता हूँ बदलना वह क्षण है जब तुम खुद को बिना आवरण के, बिना झूठे अहंकार के देख पाते हो। जब तुम स्वीकार करते हो कि हाँ मुझे बदलना है और फिर उस दिशा में एक कदम भी उठाते हो, वही परिवर्तन है। मौसम बदलते हैं, लोग बदलते हैं, लेकिन जो अपने भीतर से सच्चा होता है वह हर तूफान में स्थिर खड़ा रहता है। वही जीवन का सार है, भीतर से अडोल होना और बाहर से विनम्र रहना। सादगी में ही जीवन की असली खूबसूरती है। अपने जीवन को इतना शानदार बनाओ कि तुम्हारा नाम सुनकर किसी निराश व्यक्ति की आंखों में भी उम्मीद की चमक आ जाए। सच्चे रिश्ते वही होते हैं जो पीठ पीछे भी तुम्हारा सम्मान करें।
लोग अक्सर मुश्किलों से डर जाते हैं, लेकिन हर मुश्किल के पीछे सफलता का एक नया सवेरा छिपा होता है। मेहनत का फल और समस्याओं का हल देर से ही सही, लेकिन मिलता ज़रूर है। जब तुम दूसरों के लिए अच्छा सोचते हो तो वही अच्छाई किसी न किसी रूप में तुम्हारे जीवन में लौट कर आती है। असल में जीवन को वही समझता है जो सफ़र की धूल को गुलाल मानकर आगे बढ़ता है। सब कुछ सुनकर और जानकर भी अनजान बने रहना एक अच्छे इंसान की पहचान है, लेकिन ध्यान रहे यह पागलपन नहीं, बल्कि समझदारी और संयम है। अपने रिश्तों को उस ताले की तरह बनाओ जो किसी दूसरी चाबी से न खुले। सच्चे दिल वाले लोग चाहे कितने भी समझदार क्यों ना हों, अक्सर धोखा खा जाते हैं, क्योंकि वे दूसरों को भी अपने जैसा अच्छा समझने की भूल कर बैठते हैं और फिर उनकी आंखों में दर्द और आंसू हमेशा के लिए रह जाते हैं। याद रखना, समय किसी को माफ़ नहीं करता। संतोष के बिना किसी को सब कुछ मिल जाए, फिर भी वह अधूरा ही महसूस करेगा। सादगी एक गुण है, लेकिन यह उन लोगों को समझ नहीं आती जो चालाकी को ही जीवन का मापदंड मानते हैं। मुसीबतें जीवन का हिस्सा हैं, लेकिन यही हमें मजबूत बनाती हैं। कभी हार मत मानो, क्योंकि सबसे अंधेरी रात के बाद ही सबसे चमकदार सुबह आती है। सपने उन्हीं के पूरे होते हैं जो उन्हें दिल से चाहते हैं और उनके लिए लड़ते हैं। जिसका दिल जितना बड़ा और सच्चा होता है, उसे दर्द भी उतना ही गहरा मिलता है, लेकिन यही दर्द तुम्हें कमज़ोर नहीं, बल्कि और अधिक सहनशील और मजबूत बनाता है। दुनिया को यह मत कहो कि वह तुम्हारी जीविका की जूनी है। यह समझ लो कि दुनिया को तुमसे कुछ नहीं चाहिए। सच्चा प्रेम केवल ईश्वर करता है। बाकी अधिकांश रिश्ते कहीं न कहीं लेन देन पर आधारित होते हैं। जब इंसान का मन दृढ़ होता है तो राहें अंधेरे में भी दिखाई देने लगती हैं। पतझड़ के मौसम में केवल पेड़ गिरते हैं, लेकिन नज़रों से गिरने का कोई मौसम नहीं होता। अपने कर्मों पर ध्यान दो, क्योंकि वही तुम्हारे भाग्य को लिखते हैं। खुद से प्यार करो, अपनी सच्चाई को पहचानो और अपनी ताकत को समझो। श्री कृष्ण कहते हैं, प्यार वही है जो स्वार्थ से परे हो, लेकिन इस दुनिया में किसी पर आंख बंद करके भरोसा करना मूर्खता होगी। याद रखो, यह संसार इतना आदर्श नहीं है कि हर कोई तुम्हारे भरोसे का सम्मान करना जानता हो। अगर कोई तुम्हें पसंद नहीं करता तो इससे फ़र्क मत पड़ने दो। तुम यहाँ केवल दुनिया का मनोरंजन करने के लिए नहीं आए हो। गिरगिट की तरह रंग बदलने वाले लोग कभी भी तुम्हारे सच्चे साथी नहीं हो सकते। जो इंसान बार बार अपनी बात से पलट जाए, उस पर कभी भरोसा मत करो। जीवन में जो कुछ भी खोते हो वह किसी न किसी रूप में तुम्हारे सामने वापस आता है। शिकायतों को छोड़ दो और जीवन में वह देखो जो तुम्हारे पास है। हर पल में कुछ खास छिपा होता है, बस उसे महसूस करने की ज़रूरत है। जो लोग खुद पर विश्वास करते हैं वे कभी हारते नहीं। धैर्य और मेहनत से हर कठिनाई को पार किया जा सकता है, लेकिन सफलता की पहली शर्त है खुद पर विश्वास करना। वक्त कठिन हो सकता है, लेकिन तुम उससे भी ज़्यादा मजबूत हो। पहले खुद को पहचानो, फिर दुनिया को समझो। जो लोग दुखों से उभर कर आगे बढ़ते हैं, वे मौन में भी अपना उत्तर ढूंढ लेते हैं। जो तुम्हें छोड़कर गया, वह तुम्हारे प्रेम को समझने के योग्य नहीं था, और जो तुम्हारे साथ रह गया, वह तुम्हारे मौन को भी पढ़ लेता है। इसलिए जो व्यक्ति तुम्हारे दिल की भाषा नहीं समझता, उसके लिए तुम्हारा मौन भी बेकार है। जब कोई दर्द सहने के बाद मुस्कुराता है, तो लोग उसे मजबूत कहते हैं, लेकिन मैं जानता हूँ कभी कभी वह मुस्कान एक बिखरे हुए मन का आवरण होती है। मुस्कुराहट हमेशा खुशी की निशानी नहीं होती, वह आत्मा की चुप पुकार भी हो सकती है। तुम्हारी आंखें चाहे नम हो या चेहरा हंसता हुआ दिखाई दे, मैं जानता हूँ कि भीतर क्या चल रहा है। जो सच्चा रिश्ता होता है वह शब्दों से नहीं चलता, वह समझदारी से सांस लेता है। तुम्हारे गुस्से में कहे गए कठोर शब्द किसी को चुभ सकते हैं, लेकिन जो सच्चा प्रेम करता है वह उनमें छिपा दर्द पढ़ लेता है। वह तुम्हारी भाषा नहीं, तुम्हारे हृदय की थकान समझता है। हर वह व्यक्ति जो पीछे चला गया,
वह हमेशा के लिए नहीं गया। कभी कभी लोग हमारी ज़िंदगी से इसलिए जाते हैं ताकि हमें हमारे भीतर के सत्य से जोड़ सकें। कोई लौटे या ना लौटे, लेकिन तुम्हारा आत्मसम्मान हमेशा तुम्हारे साथ रहना चाहिए। यह संसार तब तक तुम्हें महत्व देगा जब तक तुम स्वयं को महत्व दोगे। तुम्हारे निर्णय तुम्हारे जीवन को दिशा देते हैं, इसलिए हमेशा अपने विवेक से सोचो। जो लोग केवल भावनाओं में बहते हैं वे अक्सर बहा दिए जाते हैं, और जो बुद्धि से प्रेम करते हैं वे स्थिरता प्राप्त करते हैं। तुम्हारे भीतर यह शक्ति है कि तुम अपनी भावनाओं को दिशा दे सको, न कि वे तुम्हें बहा कर ले जाएं। मैं यह भी जानता हूँ कि तुम उन लोगों से सबसे ज़्यादा चोट खाते हो जिनकी तुम सबसे अधिक फिक्र करते हो। यह इस संसार की कटु सच्चाई है कि जिनसे सबसे अधिक जुड़ाव होता है वही हमारी आत्मा को सबसे ज़्यादा तोड़ते हैं। उससे आत्मा की लेकिन मैं कहता हूँ फिर भी विश्वास करो, फिर भी प्रेम करो, क्योंकि तुम्हारा प्रेम तुम्हारी कमज़ोरी नहीं, तुम्हारी दिव्यता है। विश्वास करो, लेकिन स्वयं को किसी के भरोसे मत छोड़ो। आत्मनिर्भरता ही आत्मिक शांति की पहली सीढ़ी है। जब तुम अपने होने की जिम्मेदारी स्वयं उठाते हो तब तुम्हें किसी के बदल जाने से चोट नहीं लगती। यह मत सोचो कि कौन तुम्हारे लिए क्या सोचता है, यह सोचो कि तुम स्वयं के लिए क्या सोचते हो। लोग तुम्हारे साथ तब तक रहेंगे जब तक तुम उनकी इच्छाओं को पूरा करते रहोगे, लेकिन जो बिना किसी अपेक्षा के तुम्हारे साथ खड़ा रहे वही तुम्हारा सच्चा अपना है। खुद से धोखा मत दो, क्योंकि जब तक तुम स्वयं से ईमानदार नहीं होते तकदीर भी तुम्हारा साथ नहीं देती। जिंदगी में जो भी करना चाहते हो वह ज़रूर करो। यह मत सोचो कि लोग क्या कहेंगे, क्योंकि लोग तो तब भी कुछ कहते हैं जब तुम कुछ नहीं करते। लोगों की राय से ज़्यादा महत्वपूर्ण यह है कि तुम स्वयं को कैसे देखते हो और अपने कर्मों पर कितना विश्वास रखते हो। टेंशन तभी होती है जब इंसान खुद के लिए कम और दूसरों के लिए ज़्यादा सोचता है। अपने आत्मसम्मान और खुशियों को दूसरों की अपेक्षाओं से मत जोड़ो, क्योंकि किसी और की राय तुम्हारी दुनिया का सच नहीं होती। अगर किसी की सोच धर्म या नैतिकता के विरुद्ध हो तो उसे समझाने की कोशिश करो, क्योंकि कई बार गलतफहमी ही सबसे बड़ी समस्या होती है। हमें हर परिस्थिति में संतुलन बनाए रखना चाहिए। दूसरों की सोच का सम्मान करो, लेकिन अपनी नैतिकता से कभी समझौता मत करो। जब ईश्वर तुम्हें किसी कठिन परिस्थिति में डालता है तो याद रखना यह सब तुम्हारे अच्छे के लिए ही होता है। कभी भी अपने संघर्षों से डरो मत, क्योंकि कठिनाइयाँ हमें मजबूत बनाती हैं और ईश्वर के और करीब ले जाती हैं। अपने बोझ को ईश्वर के हाथों में छोड़कर जीवन जीने का प्रयास करो, क्योंकि वही रक्षक है, वही मार्गदर्शक है और वही सब कुछ है। हम सभी के जीवन में एक ऐसी शक्ति होती है जो हमें सही मार्ग दिखाती है। हमें बस उस पर विश्वास बनाए रखना होता है। यदि जगत में प्रत्येक कार्य मनुष्य द्वारा ही संभव होता तो ईश्वर का अस्तित्व ही न होता, क्योंकि जहाँ तुम्हारे प्रयास समाप्त होते हैं वहीं से ईश्वर का कार्य आरंभ होता है। हमेशा लोगों की भावनाओं को समझने का प्रयास करो, क्योंकि कई बार आंसुओं का मतलब खुशी होता है और मुस्कुराहट के पीछे गहरा दर्द छिपा होता है। हमें कभी भी किसी व्यक्ति को केवल उसकी बाहरी मुस्कान देखकर नहीं परखना चाहिए। हर इंसान अपने भीतर एक अनकही कहानी छिपाए बैठा होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, मांगोगे नहीं तो मिलेगा भी नहीं, यह प्रकृति का अटल नियम है। कर्ण और एकलव्य जैसे पात्रों के साथ अन्याय हुआ, लेकिन आज उन्हें उनके त्याग, समर्पण और श्रेष्ठता के लिए याद किया जाता है। उन्होंने अपने कर्मों से सिद्ध किया कि सच्चाई और मेहनत के बिना न्याय की मांग अधूरी है। महाभारत हमें यह सिखाती है कि न्याय की रक्षा आवश्यक है, लेकिन यह भी सत्य है कि न्याय अक्सर शक्तिशाली के पक्ष में झुक जाता है। इसलिए छिपी हुई सच्चाई को समझने का ज्ञान अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि इस संसार के लोग और परिस्थितियां हमेशा वैसी नहीं होती जैसी वे दिखाई देती हैं। यदि तुम टूटा हुआ महसूस करते हो तो यह मत समझो कि तुम समाप्त हो गए हो। यह केवल थकान है।
थोड़ा आराम करने के बाद तुम पहले से भी अधिक मजबूत होकर लौटोगे। रिश्तों को टाइम पास मत समझो, रिश्तों के लिए समय निकालो, क्योंकि ज़िंदगी में मंजिलें तो मिल जाती हैं, लेकिन वे लोग नहीं मिलते जिन्हें दिल सच में चाहता था। और यह बात भी गलत है कि ज़िंदगी केवल एक बार मिलती है। ज़िंदगी हर रोज़ मिलती है जब तक तुम नई शुरुआत करने की हिम्मत रखते हो। श्री कृष्ण कहते हैं, रूठने का अधिकार केवल अपने लोगों को होता है। परायों के सामने तो हर किसी को मुस्कुराना पड़ता है। किसी को चाहना गलत नहीं है, लेकिन किसी को चाहकर उसे छोड़ देना सबसे बड़ी गलती है। जो इंसान हमेशा खामोश रहता है वह अपनी खामोशी में भी बहुत कुछ कह जाता है। सच्चा प्यार अक्सर उन्हीं लोगों से होता है जो हमें सबसे ज़्यादा तकलीफ़ देते हैं। सब्र की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि जब वह आ जाता है तो हर इच्छा शांत हो जाती है। जिनकी हम सबसे ज़्यादा फिक्र करते हैं, अक्सर वही लोग हमें सबसे ज़्यादा चोट पहुंचाते हैं। भरोसा करो, मगर किसी के भरोसे मत रहो। आजकल तो ज़हर में भी उतना ज़हर नहीं होता जितना कुछ लोगों के दिलों में दूसरों के लिए भरा होता है। लोग तुम्हें तब तक अच्छा समझते हैं जब तक तुम उनकी उम्मीदें पूरी करते हो। तुम चाहे किसी के लिए कितना भी कर लो, लेकिन लोग अक्सर केवल वही याद रखते हैं जो तुमने उनके लिए नहीं किया। ख्याल उन्हीं का आता है जिनसे दिल का रिश्ता होता है। बुरा वक्त भी गुजर ही जाता है, बस रब तुम्हारे सब्र की परीक्षा लेता है। मैं निशब्द हो जाता हूँ जब देखता हूँ कि लोग 2 वक्त की रोटी के लिए इतनी मेहनत करते हैं और एक हम हैं जो छोटी छोटी बातों पर शिकायत करते रहते हैं। प्यार वही खास होता है जो तुम्हें खोजता है, न कि वह जिसे तुम्हें तलाशना पड़े। कभी कभी जिनसे हम रूठ जाते हैं, असल में वही हमारे सबसे गहरे रिश्ते होते हैं। अकेले चलना सीखो, क्योंकि सहारा चाहे कितना भी सच्चा क्यों ना हो, एक दिन वह अपनी असलियत दिखा ही देता है। जैसा पुरुष होता है वैसी ही स्त्री उसे मिलती है। इसलिए यदि तुम सीता जैसा प्रेम पाना चाहते हो तो पहले स्वयं राम बनकर दिखाओ। कांटों को दोष मत दो, वे अपनी जगह पर थे। पैर तो हमने रखा था। याद रखने के लिए केवल मन होना चाहिए। वक्त तो स्वयं निकल आता है जब दिल किसी को सच में याद करना चाहता है। ज़रूरी नहीं कि हर अच्छी बात करने वाला इंसान वास्तव में अच्छा ही हो। आजकल मीठे शब्दों के पीछे भी साजिशें छिपी होती हैं। खुद के लिए जीना सीखो। ज्ञान प्राप्त करना महान है, लेकिन यदि वही ज्ञान अहंकार में बदल जाए तो वह विनाश का कारण बन जाता है। सीखना तभी सार्थक है जब उसके साथ विनम्रता जुड़ी हो। जो जितना अधिक सीखता है वह उतना ही शांत और सजग हो जाता है, क्योंकि असली ज्ञानी कभी स्वयं को सबसे बड़ा नहीं मानता। वह जानता है कि सीखने की कोई अंतिम सीमा नहीं होती। श्री कृष्ण कहते हैं, मुझे समझा नहीं गया। जब हम जीवन को अपनी शर्तों पर जीने की कोशिश करते हैं तो कई बार लोग हमारी भावनाओं और सोच को समझ नहीं पाते, लेकिन यही जीवन हमें सिखाता है कि दूसरों की स्वीकृति से अधिक आवश्यक है स्वयं के प्रति सच्चा रहना। जिंदगी जीनी है तो तकलीफ़ें तो होंगी ही, वरना मरने के बाद जलने का एहसास भी नहीं होता। हमारी असली ताकत तब सामने आती है जब हम मुश्किलों का सामना करते हैं, और यही संघर्ष हमें जीवन के वास्तविक अर्थ से जोड़ता है। छोड़ने वाले छोड़ ही जाते हैं, चाहे मुकाम कोई भी हो, लेकिन निभाने वाले हर परिस्थिति में साथ निभा जाते हैं। सच्चे रिश्ते अच्छे समय में नहीं बल्कि बुरे समय में पहचाने जाते हैं। हालात जैसे भी हों, लोगों को बातें करने दो। दुनिया हमेशा कुछ न कुछ कहती ही रहती है। हमें बस अपने काम पर ध्यान देना चाहिए और अपनी राह पर चलते रहना चाहिए। खाली बर्तन और खाली दिमाग अक्सर सबसे ज़्यादा शोर करते हैं। हमारे विचार और कर्म ही हमारी असली पहचान होते हैं, और जब हम स्वयं को शांत रखना सीख जाते हैं तभी हमारा वास्तविक मूल्य प्रकट होता है। जिन लोगों ने तुम्हें गलत ही समझना है वे तुम्हारे मौन का भी गलत अर्थ निकाल लेंगे। इसलिए हर किसी की सोच को अपने मन पर हावी मत होने दो, क्योंकि हर व्यक्ति का दृष्टिकोण अलग होता है। अपनी कमियों पर भी थोड़ा ध्यान दो।
हर बार केवल दूसरों की गलतियां देखना उचित नहीं। अपने दोषों को पहचानना और उन्हें सुधारना ही असली आत्मनिर्माण है। अपने मन को भी साफ रखो। हर बार दूसरों के बारे में गलत सोचना उचित नहीं। हमेशा स्वयं को और दूसरों को अच्छे दृष्टिकोण से देखने का प्रयास करो, क्योंकि हमारी सोच ही हमारी वास्तविकता का निर्माण करती है। मोह खत्म होते ही खोने का डर भी समाप्त हो जाता है। जब हम जीवन में किसी व्यक्ति या वस्तु के प्रति अत्यधिक लगाव छोड़ देते हैं, तब हम भीतर से आत्मनिर्भर बन जाते हैं और जीवन को सही दिशा में ले जा पाते हैं। यदि जीवन में शांति चाहते हो तो दूसरों की शिकायत करने से बेहतर है कि स्वयं को बदलो। एक सच्चा मित्र संपूर्ण पुस्तकालय के समान होता है। उसका साथ तुम्हें ज्ञान भी देता है और शांति भी। कभी कभी जब हम हार मान लेते हैं, तब यदि कोई धीरे से आकर यह कह दे कि हमेशा जीतना जरूरी नहीं होता, तो वही शब्द संजीवनी बन जाते हैं। हर हार में एक नई सीख छिपी होती है और हर अंत एक नई शुरुआत का संकेत देता है। समय सबसे बड़ा न्यायाधीश है। यह हर चेहरे को बेनकाब कर देता है। इसलिए सत्य के मार्ग पर अडिग रहो, क्योंकि जिनमें अकेले चलने का साहस होता है, एक दिन काफिला भी उनके पीछे चलता है। यदि तुम्हें अपनी जिंदगी में सच में खुश रहना है, तो दूसरों की अपेक्षाओं से मुक्त हो जाओ। अपने कर्मों पर ध्यान दो, अपनी आत्मा की सुनो और जीवन को प्रेम तथा सत्य के साथ जियो। यही तुम्हारी सबसे बड़ी जीत होगी। श्री कृष्ण कहते हैं, ज्ञान हर जगह से मिलता है, यहाँ तक कि मतलबी लोगों से भी। जीवन में शांत रहना सीखो, क्योंकि कुछ भी हमेशा के लिए नहीं रहता। वक्त बदलता ज़रूर है और यही बदलाव जीवन का नियम है। नारी का रूप प्रेम में राधा जैसा हो, गृहस्थी में जानकी की तरह समर्पित हो और आवश्यकता पड़ने पर काली की तरह अडिग भी हो। जब बात सम्मान की हो तो अपने सिद्धांतों से कभी समझौता मत करो। सॉरी, शब्द बड़ा अजीब है ना। इंसान कहे तो झगड़ा खत्म हो जाता है और डॉक्टर कहे तो जिंदगी खत्म होने का डर पैदा हो जाता है। जब सोच में बीमारी लग जाए तो इंसान होश में रहकर भी बेसुध हो जाता है। किस्मत पर नहीं, अपनी मेहनत पर भरोसा करो। मेहनत का फल अवश्य मिलता है, चाहे देर से ही क्यों ना आए। 1000 तालियों से ज़्यादा कीमती वह आत्मविश्वास होता है जो तुम्हें तुम्हारे कर्मों से मिलता है। राशियों पर भरोसा मत करो। राम और रावण की राशि एक थी, लेकिन उनके कर्मों ने ही उनके भविष्य का फैसला किया। समुद्र को घमंड था कि वह पूरी दुनिया को डुबो सकता है, लेकिन तेल की एक बूंद ने उसे पार कर लिया। यदि उपवास करना है तो अपने बुरे विचारों का करो, क्योंकि अगर केवल भूखे रहने से भगवान खुश होते तो दुनिया के सबसे सुखी लोग गरीब होते। याद रखो, भगवान पर भरोसा वही कर सकता है जो सच्चे मन से विश्वास करता हो। लेकिन आज के दौर में तो पुजारी भी दान पेटी पर ताला लगाते हैं, क्योंकि विश्वास अब पहले जैसा नहीं रहा। तुम्हारा व्यवहार तय करता है कि तुम किसी के सिर्फ शरीर को छूते हो या उसके दिल को। अपने रिश्तों को संभाल कर रखो, क्योंकि मैंने खूबसूरत रिश्तों को भी नज़र लगते देखा है। बुद्धिमान लोग हर बात पर क्रोधित नहीं होते। वे परिस्थितियों को समझते हैं और स्वयं को शांत रखना जानते हैं। एक संत महाराज ने धीरे धीरे अपनी गंभीर आवाज़ में कहा, बहुत समय पहले एक छोटे से गांव में एक आदमी रहता था जिसका नाम रामू था। वह गरीब था, लेकिन बेहद ईमानदार था। उसके पास कोई बड़ी संपत्ति नहीं थी, लेकिन उसके दिल में भगवान के प्रति असीम विश्वास था। रामू के पास एक छोटा सा खेत था जिस पर वह दिन रात मेहनत करता था, लेकिन उसका जीवन हमेशा कठिनाइयों से भरा रहता था। रामू का एक सपना था। वह चाहता था कि उसका खेत लहलहाए, ताकि वह अपने परिवार को एक सुखी जीवन दे सके। लेकिन हर बार जब भी वह खेत में मेहनत करता, कोई न कोई बाधा आ जाती। कभी बारिश नहीं होती तो कभी फसल में कीड़े लग जाते। एक दिन उसका पूरा खेत बर्बाद हो गया। रामू बहुत दुखी था, क्योंकि उसके पास किसी से मदद मांगने का भी कोई सहारा नहीं था। संत महाराज की आवाज़ में गहरी उदासी थी। रामू ने उस रात भगवान को पुकारते हुए कहा,
हे भगवान, मैं तुमसे बहुत प्रेम करता हूँ, मैं मेहनत भी करता हूँ, फिर भी मुझे कोई आशा दिखाई नहीं देती। क्या तुम कभी मेरी मदद करोगे? वह रात रामू के जीवन की सबसे कठिन रात थी। वह पूरी रात जागता रहा और भगवान से सहायता की प्रार्थना करता रहा, लेकिन भगवान का उत्तर एक चमत्कारी तरीके से आया। अगले दिन गांव में एक व्यापारी आया। उसने रामू का खेत खरीदने का प्रस्ताव रखा। व्यापारी ने रामू को इतना अच्छा मूल्य दिया कि वह अपने जीवन की नई शुरुआत कर सके। रामू की आंखों में आंसू आ गए। उसने हाथ जोड़कर भगवान का धन्यवाद किया। उस दिन रामू ने यह सीखा कि भगवान पर विश्वास करने का अर्थ यह नहीं कि हमें सब कुछ तुरंत मिल जाए, बल्कि इसका अर्थ यह है कि सही समय आने पर सहायता किसी न किसी रूप में अवश्य मिलती है। हमें बस अपना विश्वास बनाए रखना चाहिए। बस सहायता किसी न किसी रूप में अवश्य मिलती है। संत महाराज ने अपनी बात समाप्त की और अपने शिष्य की ओर देखा। शिष्य उनके शब्दों को आत्मसात करते हुए गहरे विचारों में डूब गया था। तभी पास में बैठी एक बूढ़ी माँ ने धीरे से कहा, तुम दोनों ने बहुत सुंदर बातें कही हैं, लेकिन क्या तुम मेरे जीवन की कहानी भी सुनना चाहोगे? संत महाराज ने विनम्रता से सिर झुकाकर कहा, माँ, हमें आपकी बात सुनने का सौभाग्य अवश्य दीजिए। बूढ़ी माँ ने धीरे धीरे बोलना शुरू किया। उनकी आंखों में अनुभव, दर्द और जीवन की गहराई साफ दिखाई दे रही थी। उन्होंने कहा, इस संसार का नियम है, जो वृक्ष फलदार होता है उसी पर सबसे ज़्यादा पत्थर फेंके जाते हैं। यदि लोग तुम्हारी बुराई करें और तुम दुखी हो जाओ, या तुम्हारी प्रशंसा करें और तुम अत्यधिक प्रसन्न हो जाओ, तो इसका अर्थ है कि तुम्हारी भावनाएं अभी भी दूसरों के नियंत्रण में हैं। जो व्यक्ति अपने सुख और दुख को स्वयं संभालना सीख जाता है, वही सच्चा संयमी बनता है। गलत व्यक्ति का साथ किसी भी संकट से अधिक पीड़ादायक होता है। मनपसंद लोग जीवन में कम मिलते हैं, और जो मिलते हैं वे हमेशा साथ नहीं रहते। इश्क कोई छोटा अनुभव नहीं होता, यह एक गहरा हादसा है, और इससे सुरक्षित वही रह पाता है जो इसकी गहराई को समझता है। यदि मित्रता करनी हो तो निस्वार्थ भाव से करो, क्योंकि ज़रूरत के समय सबसे समझदार दिखने वाले लोग भी अक्सर गायब हो जाते हैं। अगर तुम्हारी नीयत सही है तो तुम्हारे गलत समझे गए रास्ते भी सही मंजिल तक ले जाएंगे। रिश्ते निभाने में ध्यान रखना कि वे सम्मान पर आधारित हों। जो तुम्हारी कद्र न करे उसके सामने बार बार स्वयं को साबित करने की आवश्यकता नहीं है। आत्मसम्मान को हमेशा ऊपर रखो। दुनिया की बातों में उलझने के बजाय अपने कार्यों पर ध्यान केंद्रित करो। याद रखो, जो लोग तुम्हारे पीछे बातें करते हैं वे वास्तव में तुमसे पीछे ही हैं। जीवन का अर्थ केवल सांस लेना नहीं है, बल्कि हर सांस में अपनी जिम्मेदारियों, अपनी खुशियों और अपने सपनों को पूरा करना है। हर चुनौती तुम्हें मजबूत बनाती है, हर असफलता तुम्हें निखारती है। जब तुम्हें लगे कि तुम्हारे सामने कोई रास्ता नहीं बचा, तब भी तुम्हारी मेहनत और विश्वास तुम्हारे लिए नए रास्ते बना देंगे। जब कभी दूसरों के लिए अपने मूल्यों को मत छोड़ना। मोहब्बत, दोस्ती और भरोसे का असली अर्थ तभी समझ आता है जब वह निस्वार्थ हो। किसी को धोखा देना सबसे बड़ा पाप है, और किसी का भरोसा तोड़ देना सबसे बड़ा अपराध। याद रखना, जो लोग झुकते हैं वे रिश्तों को बचाते हैं, लेकिन यदि झुकने से तुम्हारा आत्मसम्मान आहत हो तो वहीं रुक जाना बेहतर है। दोस्त वही होने चाहिए जो तुम्हारे हमदर्द बने, क्योंकि दर्द देने वालों की दुनिया में कोई कमी नहीं है। समझदार इंसान के साथ बिताए गए कुछ पल हजारों किताबों का ज्ञान देने में सक्षम होते हैं। जीवन एक पहाड़ चढ़ने जैसा है। इसका पहला उसूल है झुककर चलो। अगर झुकने का हुनर सीख लिया तो हर ऊंचाई तुम्हारी होगी। आसमान छूने की चाहत रखना बुरा नहीं है, लेकिन अगर तुम अपनों के दिलों में जगह बना लो तो यही तुम्हारी सबसे बड़ी जीत होगी।